वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर नाविरुस एमसी के गले पे तलवार रख देती है। एमसी कहता है आपने मुझे डरा दिया। इंस्ट्रक्टर नाविरुस कहती है तुम कौन हो, ये स्वॉर्डमैनशिप तुमने कहाँ से सीखी इसे। एमसी कहता है मैंने कहाँ से सीखा, आपका क्या मतलब है। नाविरुस कहती है रुको मैं अपना सवाल बदलता हूँ, क्या तुमने मेरा मूवमेंट्स देखा। एमसी कहता है हाँ ये तो अमेजिंग है, आप इतनी जल्दी 3 स्वॉर्ड स्लैश की जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन आपने करके दिखाया। नाविरुस कहती है हाँ ये 3 बार था जैसे कि तुमने हमें दिखाया। इतना एरोगेंट कट, क्या तुम्हें लगा था मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हारा फुली स्वॉर्डमैनशिप, तुमने जानबूझ के लास्ट वाला कट को धीरे मारा ताकि अगर हमने देखा ना हो तो उसे अच्छे से देख सके। कितने एरोगेंट हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ खड़े हो। वो दोनों प्रोफेसर सोच रहे होते थे अब हमें क्या देखना चाहिए। एमसी सोचता है शायद ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बस अपना स्ट्रेंथ इसीलिए एडजस्ट किया ताकि मैं उसको अच्छे से काट सकूं, लेकिन इनके मूड को देख के लग रहा है अगर मैं इन्हें बताऊं तो भी ये मेरे पे यकीन नहीं करेंगे। नाविरुस कहती है मैं तुम्हें याद रखूंगी। एमजे कहता है हाँ बस इतना ही। नाविरुस कहती है मैं तुम्हें जरूर मजा चखाऊंगी। एमजे कहता है हाँ बस इतना नहीं था। वो गुस्से में जाकर बैठ जाती है हेडमास्टर के पास और कहती है मैं तुम्हें जरूर डेफिनेटली मजा चखाऊंगी। हेडमास्टर सोच रहा होता है लगता है अपने स्टूडेंट पे गुस्सा हो गई, लगता है मुझे थोड़ा अटेंशन देना होगा। हेडमास्टर कहता है गुड जॉब रोनन, तो हम इस टेस्ट को थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, तो तुम्हें जैसा ठीक लगे जो बेस्ट लगे तुम उसका जवाब देना। और रोनन तुम इस फिलियन एकेडमी में क्या सीखने आए हो। रोनन कहता है मैं सोचूं तो आपका क्वेश्चन का आंसर है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी जिंदगी में कोई रिग्रेट ना हो, मैं यही सीखने आया। हेडमास्टर एकदम चौंक जाता है। हेडमास्टर कहता है अच्छा ऐसा है, मैं समझ गया, तो सेफली जाना रोनन। फिर हेडमास्टर सोच रहा होता है कोई रिग्रेट ना रहे। मैं सोच रहा हूँ मैं इसको ये कैसे सिखाऊं। तो येलो वाला ऑफिसर कह रहा होता है हेडमास्टर क्या चल रहा है इधर, पहले इंस्ट्रक्टर नाविरुस और अब आप। उस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्या उसने कोई ट्रिक यूज किया। हेडमास्टर कहता है हाँ ट्रिक, ऐसे बोले तो भी सही है, लेकिन मैं भी एक्चुअली वो ट्रिक से ज्यादा टैलेंट था। दोनों इंस्ट्रक्टर शॉक हो जाते हैं, क्या मैजिकल इंजीनियर डमी तो कट गया। एमसी बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है उस लड़की का स्वॉर्ड, अगर मैं पहले वाला रोनन भी होता ना तो भी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसके सामने जीत सकता हूँ कि नहीं। मुझे लगता था बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा रास्ता बहुत लंबा है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे लगता है मैंने अच्छा किया फिलियन एकेडमी आके। कमांडर अगर ये फिलियन है तो मैं श्योर हूँ मैं बहुत कुछ सीखूंगा। एमसी सोच रहा होता है अब बस लिखत टेस्ट बचा है, मैं महीनों से इसको याद रख रहा हूँ तो ये बहुत इजी होने वाला है। वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जा रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दिखा जाता है वो एकदम डिप्रेशन में चला गया होता है। मैं मर गया उड़ो, मेरी लाइफ ही ऐसी है, क्या ही कर सकते हैं। मारिया कहती है उसने तो आधा क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाया। वो क्यों, मैं श्योर हूँ मैंने बोला था एक बार बैग चेक कर लो। असली कहता है उस बारे में उसको जो चाहिए था उसने वो ले लिया उस बैग से, लेकिन वो हाइपर फोकस्ड होने के बाद उस बैग के बारे में कम्प्लीटली भूल ही गया। असली कहते ये मेरी गलती है, ये ऐसा नहीं होता अगर मैं उसको एक बार पूछ लेती तो। मारिया सोचते हैं ऐसे पागल इंसान भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं क्या। तो जब से टेस्ट खत्म हुआ है तो ये ऐसा ही है डिप्रेस होकर। टेस्ट का अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है। मारिया एमजी को चीर करके कहती है मैं समझ गया, लेकिन तुम ऐसे उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिकल टेस्ट है और तुम्हारा जितना स्किल है मैं श्योर हूं। तभी कोई लड़का चिल्लाता है ये देखो ये फाइनली आ गया। हमें दिखाया जाता है एक अनाउंसमेंट को जहाँ पे कुछ लिखा होता है। असली कहता है ये तो जो पास किए हैं उन लोगों का लिस्ट है। मारिया कहती है ये तो मेरे सोच से भी जल्दी आ गया। हम देखते हैं दिखाया जाता है उसमें मैजिक डिपार्टमेंट में एसली प्रैक्टिकल में 12वीं रैंक में होता है और थ्योरी में पहले स्थान पे होता है 3 लोगों के साथ। और मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में मारिया सेन कारावेले प्रैक्टिकल में 9th में होता है और थ्योरी में भी 9th में होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ये हम पास हो गए। और असली देखो हमने थ्योरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। असली कहते हैं क्या सच में। मारिया कहते हैं हाँ देखो वहाँ पे लिखा है। वैसे तुम 3 लोगों के साथ आए हो पहले स्थान में, लेकिन पहले स्थान में तो हो, ये कितना अमेजिंग है क्यूटी। असली कहता है ये बस इसलिए है कि मैं थोड़ा सा लकी हो गया। मारिया पूछती है हे रोनन तुम्हारा रैंक क्या है। एमसी डिप्रेशन में खड़ा हुआ होता है नीचे सर झुका के और कह रहा होता था मुझे लगा था, मुझे पता था इसमें मेरा नाम नहीं है, मेरे जैसे इंसान एकेडमी कैसे जा सकता है। मारिया कहती है क्या सच में रोनन, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम मजाक करना बंद करो और अच्छे से देखो, कोई चांस नहीं है कि तुम्हारा नाम नहीं होगा। एमसी कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने हर एक नाम पढ़ के देखा, मेरा नाम ही नहीं था, मैंने तुम्हें बताया था मैं मर गया हूँ। तभी आसमान में हमें आग का गोला दिखाया जाता है, वो नीचे आके धमाका होता है। वो लोग हैरान होकर पीछे देखते हैं। एमसी कहता है ये फ्लैशी चीज क्या है। मारिया कहती है ये तो इंटर्न एग्जाम का लास्ट कैनन फायर है, हर डिपार्टमेंट के पहले स्थान वाले बंदों के लिए ये आता है।
ये ग्लोरी फोनिक्स है। हमें ग्लोरी फोनिक्स दिखाया जाता है जो कि एक आग का गोला अपने एमसी की तरफ भेज देती है। एमसी सोच रहा होता है ये क्या है, और तभी धमाका हो जाता है। वहां पे लिख के आता है मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का पहला स्थान प्रैक्टिकल टेस्ट में रोनन और थ्योरी में 5712। मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का पहला स्थान रोनन को मिलता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, और थ्योरी में 5712 रैंक। तो लोग ऊपर दिखते हैं, क्या पहला स्थान? ऐसा इंसान जो थ्योरी में 5712 रखा है, लेकिन तुम मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में पहला स्थान लेके आए हो प्रैक्टिकल में। तुम अमेजिंग हो रोनन, तुम पहला स्थान लेके आए हो। मुझे पता था तुम एक जीनियस हो। एमसी कहता है हा, मुझे लगता है हमारी आंख बहुत अच्छी है, तुम देख के पहचान सकती हो। रुको, अगर मैं पहला स्थान में हूँ तो क्या वो मुझसे हार गया? उसका जैसा पर्सनालिटी है, मुझे नहीं लगता कि वो चुप बैठेगा। ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। तभी पीछे से किसी का पैर दिखा जाता है। पीछे से कोई बंदा आता है, कहता है अच्छा वो तुम हो जिसने प्रैक्टिकल एग्जाम में पहला स्थान हासिल किया है। एमसी कहता है शिट, मुझे पता था। क्या हम ऐसे मिलने वाले हैं? हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि होता है स्वार्टसेंट सुलिफेन। एमसी के सामने आ जाता है। सब लोग देख के कह रहे होते हैं वो देखो स्वार्टसेंट सुलिफेन। मुझे नहीं लगा था कि मैं एम्पायर का राइजिंग स्टार को इधर देख सकती हूँ। मारिया कहती है रोनन, ये लगता है कि तुमसे बात करना चाहता है। असली सोच रही होती है यहाँ का एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा स्केरी लग रहा है। एमसी सोच रहा होता है ये तो परेशान की बात है, ये तो पहले जैसा ही है। वो ये नहीं सोच सकता कि कोई उससे बेहतर हो स्वॉर्ड में। लगता है मुझे इस सिचुएशन को अवॉइड करना पड़ेगा। मैं पहला स्थान में, मुझे भी नहीं पता मैं पहले स्थान में कैसे आ गया। स्वार्टसेंट सुलिफेन कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? एमसी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता। हमारे पास क्या प्रूफ है? फाइट करना बंद करो और चले जाओ इधर से। सुलिफेन अपना तलवार को पकड़ के कहता है प्रूफ? रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो अपना तलवार निकाल के एमसी पे अटैक करता है। एमसी उसे रोक लेता है अपने तलवार से। असली कहता है रोनन। सुलिफेन कहता है क्या ये काफी है प्रूफ के लिए? अगर तुम फर्स्ट नहीं होते तो तुम इतने जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते मेरे शॉट का। सारे लोग कह रहे थे ये देखो फाइट चल रहा है, फाइट चल रहा है। तो सुलिफेन कहते हैं तो चलो मुझे दिखाओ तुम्हारा स्किल कितना बेस्ट है जो कि तुम मुझे पीछे कर पाए। एमसी गुस्सा हो जाता है, यू क्रेजी बास्टर्ड, और तुम यही चाहते हो तो जल्दी आओ। और एमसी एक स्लैश मारता है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा बोल के। दोनों के बीच में फाइट होती है, दोनों के स्वॉर्ड आपस में टकरा रही होती है। एमसी कह रहा होता है ये देखो बास्टर्ड, तुम खुश हो ना? अभी स्वॉर्ड से सुलिफेन का तलवार कांप रहा होता है। वो कहता है ये अभी सेंस बना रहा है कि तुमको अच्छा स्कोर मिला, ये बहुत ग्रेट टेक्निक है, अनएक्सपेक्टेड। ये काफी नहीं है मेरे को हराने के लिए। एमसी कहता है नहीं पागल हो क्या, शांत हो जाओ। सर्जेंट कहता है मुझे दिखाओ, तुम छुपाओ मत, तुम्हारे पास क्या क्या है मुझे दिखाओ। मैं अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एमसी सोच रहा होता है अरे ये इडियट, क्या ये मेरे पास आ रहा है मरने के लिए? इसलिए मैं इसे मिलना नहीं चाहता था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये औरा को मैनिपुलेट करेगा। ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा। एक टेम्पेस्ट जो कि एक सिंगल स्लाइस से बनता है, खतरनाक औरा जिसको टेम्पेस्ट स्वॉर्ड बोलते हैं। मैं सच में इसे हैंडल नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो भागो। 20% कहता है हे तुम क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो तुम? क्या तुम अपने ओपोनेंट को फीड दिखा रहे हो बीच फाइट में? एमसी आसले को पकड़ता है। स्वार्टसेंट कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? आसले कहता है रोनन क्यों क्यों मुझे? स्वार्टसेंट कहता है तुम कावर्ड, एक लड़की को अपना शील्ड बना रहे हो और तुम अपने आप को नाइट कहते हो। आसले कहता है लेकिन भाई मैं तो लड़का हूँ। एमसी कहता है मैंने जो सोचा था कि वो पार्ट तुम अभी भी वैसे ही हो, और तुम मरने भी वाले हो तो भी तुम एक नाइट की तरह प्रोटेक्ट करोगे। और एमसी उसके मुंह पे मार देता है। स्वार्टसेंट अपना घुटने पे आ जाता है, अपना मुंह पकड़ के बैठा होता है। एमसी कहता है नाउ असली मारिया भागो यहाँ से। स्वार्टसेंट देखता है क्या, अरे रुको रुको। पीछे से कोई टकला आता है, बोलता है इधर क्या चल रहा है? इधर इधर कौन सी फाइट चल रही है? वो देख के चौंक जाता है, ओ मेरे सर सुलिफेन, क्या आप ठीक हो? किसका इतना साहस हुआ जो आपके साथ ऐसा किया? प्लीज आप मुझे बताइए वो कैसे दिखते हैं, हम उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजेंगे। स्वार्टसेंट कहता है प्लीज इनफॉर्मली बात कीजिए, मैं अभी डुकल फैमिली का सन नहीं हूँ, मुझे बस एक कॉमनर का स्टेटस दीजिए जो कि इस एकेडमी में एक एप्लीकेंट है। तुम लोगों को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, ये एक फेयर फाइट था, मैं अपना ख्याल रख लूंगा खुद। पर्सेंट अपना तलवार देखता है और बोलता है ये टूट गया। एक हाईएस्ट ग्रेड मिथिल से बना हुआ एक स्वॉर्ड, ये टूट गया। मैं सोच रहा था उसको स्किल कुछ खास नहीं है, बस सोचा जाए तो उसने बस वैसे तलवार से इतना कुछ कर दिखाया। इंटरेस्टिंग रोनन, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। हमें अगला दिन दिखाया जाए कैपिटल के बाहर सेमोई फॉरेस्ट में। एमसी और असली जंगल में जा रहे होते हैं। एमसी कह रहा होता है आई स्वेयर ये यही कहीं होगा। उसने कहता है हाँ रोनन, क्या हमें अभी ये करना चाहिए? रोनन कहता है क्या? आसले कहता है नहीं, मैं बस सोच रही हूँ पिछले दिन का फाइट के बाद वो लड़का रांसिया डुकल फैमिली का बच्चा है, वो फैमिली इंपीरियल फैमिली के बाद दूसरे नंबर पे आता है, तुमने उसका नाक तोड़ दिया। अगर वो बदला लेना चाहेगा तो तुम क्या करोगे? एमसी कहता है ज्यादा सोचो मत, परेशान मत हो, वो एक अच्छा लड़का है,
वो बस पागल है स्वाड के पीछे, उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। वो अपना प्रिंसिपल कभी नहीं भूलेगा, वो सबका रोल मॉडल है और वो वीक को प्रोटेक्ट करता है। और शायद ऐसा कहना चाहिए कि वो एक परफेक्ट नोबल है। वो प्रोबेबली यही कहेगा कि कल जो हुआ वो एक फेयर फाइट था, अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक हम जेल में होते। असले कहता है हाँ सोचा दे तो ये सच है। एमसी कहता है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी उधर देखो, शायद हम यहाँ पे आ गए। वो माना वेन जिसके बारे में हमें प्रोफेसर वेरेन ने बताया था, हेर्नाडो स्प्रिंग। हमें पता जाता है माना जो कि इस दुनिया में घूमते रहता है एक अननोन रीजन की वजह से, और एक सिंगल स्पॉट पे गैदर होता है और एक बबल जैसा बनाता है, उसको माना वेन कहते हैं। इस जहाँ पे होता है अपना सराउंडिंग से ये माना ऑब्जर्व करता है। नॉर्मल पत्थर भी अगर इसके पास होता है तो वो एक हाईएस्ट ग्रेड माना स्टोन बन जाते हैं, और एक नॉर्मल पत्ता भी इसके पास होता है तो वो ट्रांसफॉर्म होके मिराकलेस मेडिसिन हर्ब बन जाता है। ये फेमस है अपना ग्रेट इफेक्टिवनेस के लिए। इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है और बहुत लोग इसे अपने लिए रखना चाहते हो। प्रोफेसर तो बहुत अच्छा आदमी निकला जो कि हमें इस तरह का चीज दे दिया एक अंडे को हैच करने के लिए। तुम क्या सोचते हो असले, क्या तुम्हें कुछ अलग लग रहा है? असले कहता है ये मेरा पहली बार है, मैं इतना माना कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस में हूँ और इतना माना सेंस कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ रहूँ तो मेरे यूजुअल जितना मैजिक कर सकता हूँ ना उससे ज्यादा मैजिक मैं कर सकता हूँ। और तुम्हारे पॉकेट में जो एग है ना, ये पहले भी हुआ था, ये पहले भी हुआ था, लेकिन ये अभी एक इनक्रेडिबल स्पीड से माना को ऑब्जर्व कर रहा है। मुझे कहता अच्छा वेल मुझे नहीं पता, मारिया होती तो उसे बहुत पसंद आता। अगर वो अपना बिजनेस के कारण से बिजी नहीं होती तो वो हमारे साथ आ पाती। ऐसे कहते हैं हाँ ये सही है, लेकिन रोनन यार तुम्हें नहीं लगता कुछ स्ट्रेंज है? रोनन कहता है क्या स्ट्रेंज है? असली कहते हैं प्रोफेसर वेरेन ने कहा था कि ये यहाँ पे बहुत सारा माना होगा, इसीलिए फंटास्टिकल स्पीसीज यहाँ पे आके नेस्ट बनाए। नॉर्मल जानवर के लिए भी ये प्लेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों हम किसी भी एनिमल का आवाज नहीं सुन रहे? हमको कोई आवाज ही नहीं आ रही है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एमसी सोचता है डैम चीजें हाथ से छूटती जा रही है, ऐसा क्यों होता है? मैं जहां भी जाता हूँ वहां पे ऐसा होता है। आस्टे कहता है क्या गलत है? एमसी कहता है रेडियो जब असले हमें दिखाया जाता है जानवर मरे पड़े होते हैं। एमसी कहता है ये तो खून का स्मेल है। हमें कुछ लोगों की आंखें दिखाई जाती है, वो जानवर को मार के एक जगह इकट्ठा किए होते हैं। असले कहता है खून का स्मेल, तुम्हारा क्या मतलब है? एमसी कहता है क्या लगता है मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए हैं। गेस्ट से ज्यादा तो ये कह सकते हैं ये कि कोई ट्रेस पार्सर से वहां पे जंगल से एक तीर मार देते हैं कोई। हमें दिखाया जाता है 5 जन तीर लेके एम किए हुए होते हैं। वो लोग अपना तीर चला देते हैं एमसी के ऊपर। एमसी अपना तलवार निकालता है और उन तीरों को काट देता है बीच से। एमसी कहता है ये तो मैंने पहले जो देखा था प्यूनिटिव फोर्स कैंप में, तो पता है ये कितना ग्रेट है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है लाल बालों में। ये एक स्पेशल एरो है जो कि इजीली एक ऑर्क जैसे क्रिएचर्स का हेड उड़ा सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुमको भी एक चाहिए है ना कैप्टन? एमसी सोच रहा था ये देखो फिर से शुरू, क्या तुम उसी में लगे रहोगे? तुम चुप नहीं होगे क्या? लाल वाला वाला कहता है मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ अलग है। अगर हम इसे यूज करें तो हम अच्छे से डॉग्स को हंट कर सकते हैं। कि इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। हमें दिखाया जाता है द ग्रेट इलाइट ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन कारिबोलो, इट्स चेरिबोलो अगेन। हाँ, और उसके ऊपर ये तो हंटिंग डॉग के लेवल में है। ये बढ़िया है। आसले तुम छुप जाओ कहीं पे जाके और अच्छे से छुपना। आसले कहता है हाँ ठीक है मैं छुप जाऊंगा, मैं जाके इनको संभालता हूँ। एमसी फट से स्पीड में जाता है। वो लोग सोच रहे होते हैं इस बास्टर्ड के साथ क्या गलत है, उसने हमारे सारे ब्लेड को उसने ब्लॉक कर दिया। माना इन्फ्यूज एरो को भी उसने तोड़ दिया। व्हाट द हेल इज ही? तुम सब लोग बिखर जाओ, उसको घेर लो और अटैक करो उसे। एमसी सोच रहा होता है ये तो बहुत क्विक डिसीजन लेता है। फिर तुम उन फॉरेस्ट वालों से थोड़ा अलग हो, ये थोड़ा परेशान करेगा। अगर ये ऐसा है रुक जाओ, अटैक मत करो। तुम अपने एलाई को भी नहीं पहचान सकते क्या? और लाल वाला कहता है क्या एलाई? वो क्या बकवास कर रहा है? नैन्सी कहता है व्हाट? तो क्या वो न्यूज अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंची क्या? मैं एक यंगेस्ट हंटिंग डॉग हूँ जो डामस ब्रांच में अभी रिसेंटली भर्ती हुआ हूँ। मेरा नाम है आयुध। वो लोग कहते हैं क्या तुम सच में एक हंटिंग डॉग हो? एमसी कहता है हाँ सच में। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? वो आदमी कहता है तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें बिलीव करूँ तुमको देख के? तुम यहाँ पे कनेक्शन के थ्रू भी नहीं आए हो। एमसी कहता है अगर तुम सच में बिलीव नहीं करते तो अपने ब्रांच वाले को क्यों नहीं पूछ लेते? पर एक एडवाइस, ये सोचना सही नहीं कि तुम एक चीज में गलत हो तो हर कोई उसमें गलत है। डिंगो ह्यूंग तुम्हें ये पैथेटिक बनाता है। वो आदमी गुस्सा हो जाता है सन ऑफ बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की? मैं तुम्हें काट दूंगा टुकड़ों में। एमसी कहता है
ओह माय, तुम्हारे हाथों का भी बैड हैबिट है। तुम्हारे जैसे लोगों का ऐसा बैड एंडिंग्स होता है। उसमें पीछे से एक मास्क वाला बंदा कहता है, हे शांत हो जाओ, वो बच्चा है इसलिए उस पर डाउट मत करो। आफ्टर ऑल वो रैंक और ब्रांचेस सिर्फ हम कारीबोलो ही जानते हैं। मैं बताया जाता है सबसे ऊपर उल्फ होता है, उसके नीचे हंटिंग डॉग होता है, फिर उसके नीचे वाइल्ड डॉग होता है। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि उसको सब पता है। एक बार हम इसे बॉस के साथ कंफर्म कर लेते हैं। अगर ये सच है, वो लेजिट है, तो हमारा और डामास ब्रांच के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि बस साइलेंटली ऑब्जर्व करो। पीछे से कोई आता है, सब लोग देखते हैं पीछे क्या आ रहा है। सब लोग बोलते हैं बॉस। हमें दिखाया जाता है उल्फ को, जो कि डेमायर ब्रांच का होता है, जिसका नाम बेउम होता है। ओ आदमी कहता है परफेक्ट टाइमिंग बॉस। इस सन ऑफ बीच कह रहा है कि वो मास्क वाले बंदे सोच रहे होते हैं अब तो बॉस भी यहाँ आ गए, हमको डांट पड़ने वाले बाद में। एमसी सोच रहा होता है अगर ये फैक्ट है कि अगर वुल्फ भी बाहर है और सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तभी वुल्फ बॉस चिल्लाता है, ओए किड्डो, आई हो, तुमने क्या कहा, तुम डामास ब्रांच से हो? एमसी कहता है हाँ यस मैं हूँ। वो सोच रहा होता है ये तो स्ट्रेंज है, क्या हो सकता है, माउंटेन का इस पार्ट तो डिसाइड हुआ था डेमार्श टेरिटरी का। एमसी कहता है हाँ वेल ये सच नहीं है, क्योंकि मेरा नाम आहियुत नहीं है। और बॉस कहता है क्या? एमसी फट से जाता है और लोगों को काट देता है 2 हिस्सों में और कहता है मैंने वो नाम बोला जो कि मैं सबसे बुरा सोचता हूँ। ये ऐसा लगा कि यही परफेक्ट नाम है एक पोचर का एक्टिंग करने के लिए। और वो बॉस की तरफ आगे बढ़ता है और बॉस का गला काट देता है एकदम। वो आदमी कहता है बॉस। एम्स कहता है ओए ह्यूंगसी, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम लोग का अंत बुरा होगा? लड़का अपने हाथों को देखता है जिसका उंगली कट चुका होता है। वो लड़का हैरान हो जाता है, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा उंगली। मुझे कहता है ओवर एक्टिंग करना बंद करो। अगर तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हो तो इसको पकड़ो और यहाँ पे एक लोकेशन का ड्रॉ करो। शुरुआत से जो जो ब्रांच को जानते हो उन लोगों का लोकेशन ड्रॉ करो। वो आदमी कहता है क्या? मुझे कहता है क्या तुम करना नहीं चाहते? अगर ऐसा है तो तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई रीजन नहीं है मेरे पास। वो आदमी कहता है नहीं नहीं मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरे पास मैप ड्रॉ करने के लिए कुछ है नहीं। एमसी कहता है क्या बक रहे हो, क्या मैंने एक स्पेशली चीज नहीं दिया तुम्हें? अपना राइट हाथ देखो। वो आदमी रोते हुए अपना राइट हाथ देखता है और वो अपने हाथों से खून से मैप बना के देता है। एमसी कहता है ऑल राइट, मैं देख सकता हूँ कि तुमने ये सिंसियरली ड्रॉ किया है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। हाँ, वो आदमी कहता है हाँ थैंक यू थैंक यू, तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे ना जैसे तुमने प्रॉमिस किया था? एमसी कहता है अच्छा वो बोल के एमसी उसको बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है और कहता है ऑफ कोर्स नॉट। असली उल्टी कर रहा होता है। एमसी कहता है ओवर एक्टिंग करना बंद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो। असली कहता है सॉरी लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये सब तो कालीबोरो का काम है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उनको जिंदा छोड़ना मतलब कि एक क्राइम है। असली कहते हैं लेकिन फिर भी। एमसी कहता है डोंट वरी, वो लोग सब वांटेड क्रिमिनल्स थे जिन्हें की मारना अच्छी बात है। एनीवे अगर प्रोफेसर वेरन ये देखते तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। क्या हमें वापस चले जाना चाहिए? एमसी के पाउच हिलने लगता है। एमसी कहता है क्या ये सडनली ऐसा क्यों हो रहा है? असली कहता है रोनन वो देखो, वो तो। एमसी कहता है क्या? हमें दिखाया जाता है सारे मरे पड़े जानवरों की बॉडी से खून एक जगह इकट्ठा हो रहा होता है। खून का एक वंडर जैसा बनने लगता है। असली डर जाता है। एमसी अपना स्वॉर्ड निकलता है। ओ शिट, ये क्या चीज है? फिर तभी एमसी के बैग में से वो अंडा बाहर निकल जाता है। एमसी देखता है ये क्या, ये अंडा तो सारा खून को ऑब्जर्व कर रहा है। इसलिए कहता है रोनन ये क्या हो रहा है? एमसी कहता है मुझे नहीं पता तो मुझे पूछना बंद करो ब्रैट, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, ये जो भी इस एग के अंदर है वो कोई एवरेज चीज नहीं है। वो अंडा सारा खून ऑब्जर्व कर रहा होता है। असली कहता है ये खत्म हो गया क्या? एमसी कहता है हाँ शायद हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तभी वो अंडा टूटने लगता है। असली कहता है देखो अंडा टूट रहा है। एमसी खुश हो जाता है, बोलता है कि ये हैच होने वाला है। यस अभी ये वक्त हो गया कि हम देखें कि इसके अंदर क्या है। चलो हम देखते हैं कि वैल्यूएबल चीज कैसा दिखता है। तभी फट से एक चीज एमसी के मुंह में आके टकराता है। असली कहता है रोनन। एमसी कहता है ये क्या चीज है? ये चाहिए ड्रीम बर्ड है, हमें कोई बीस्ट दिखाया जाता है। एमसी कहता है मैं किसी भी एंगल से देखूं, ये किसी भी एंगल से ड्रीम बर्ड नहीं दिख रहा। असली कहता है ये तो ड्रैगन जैसे दिख रहा है ना? एमसी कहता है हाँ तुम्हें भी लगता है ना? असली कहता है हाँ ये थोड़ा सा सिमिलर है, मैंने बुक्स में पढ़े थे। एमसी सोच रहा होता है ये ब्लू बर्ड कहाँ से ऐसा मानो ऑब्जर्व कर लिया यार, जो कि ऐसा कुछ उसने हैच करा है अपने अंडे से। एक ड्रैगन है लेकिन ये तो क्यूट दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा ग्रीटिंग्स थोड़ा ज्यादा हो गया, तुम चूसने वाले। तुमने बाहर आते ही मेरे मुंह में पंच कर दिया। तभी वो ड्रैगन मैजिक स्पेल यूज करता है और एमसी ठीक हो जाता है। एमसी कहता है क्या मेरे सारे इंजरी ठीक हो गया?
असली कहता है वाह ये बच्चा तो हीलिंग मैजिक कर सकता है और ऊपर से ये तो तुम्हें बहुत पसंद करता है रोनन। वो ड्रैगन एमसी के गाल में आके लिपट रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है ओ इसके पास तो बहुत ज्यादा एबिलिटी है, जितना इसके पास होना चाहिए था इससे ज्यादा इसका एबिलिटी है। असली कहता है चलो इसका नाम देते हैं रोनन, हम इसे ड्रीम बार तो नहीं कर सकते हमेशा। रोनन कहता है क्या हम नाम दे, मैं सोच रहा हूँ इसके लिए क्या नाम अच्छा होगा। और ड्रैगन बोया बोया कर रहा होता है और ड्रैगन फट से उड़ के जाता है कहीं पे। असली और एमसी उसको देखते हैं। असली कहता है व्हाट क्या सडनली कहाँ चला गया। एमसी कहता है क्या तुम्हें नहीं दिख रहा क्या, इसने किसी का प्रेजेंस सेंस किया है। हमें किसी के पैर दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है हुडी पहन के। डीमार ब्रांच का कूली होता है, उसका नाम बलरोस होता है। वो सोच रहा होता है ये क्या है, वो चीज क्या था। कूली काम करने के लिए बाहर गया था और आके देखा तो सब मरे पड़े थे। देखा तो एक ब्लड का सी बना हुआ था। अरे व्हाट द हेल यहाँ पे क्या चल रहा है। वो पीछे देखता है तो ड्रैगन उसके पीछे आ रहा होता है। वो डर जाता है एकदम से, उसका पैर पेड़ की जड़ों में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है धड़ाम से। वो ड्रैगन उसके बॉडी से खून को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो बंदा डर जाता है, मेरा खून प्लीज मुझे बचा लो। तभी एमसी आता है, ऐसे आके बोलता है रुक जाओ, वो तो होगा सीता, अगर ऐसा ही चलता रहो तो तुम उसको मार दोगे। और ड्रैगन पीछे मुड़ के देखता है। असली कहते हैं सीता, क्या इसका नाम सीता दे रहे हो। एमसी कहता है हाँ मेरे दिमाग में एक पहले से एक नाम था। एमसी कहता है तुमको कैसा लगा ये नाम, तुमको पसंद आया। बूढ़ी वाला बंदा सोच रहा होता है ये बच्चा क्या ये पहले वाला नहीं है, क्या ये उस मॉन्स्टर का ऑनर है, ये लड़का कौन है। एमसी कहता है क्या तुम ठीक हो बलरोस। वो बूढ़ी वाला कहता है क्या हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू, मैं जिंदा हूँ, थैंक यू सो मच, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। एमसी उसके गले में तलवार रख देता है और कहता है तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो बंदा तलवार को देखता है। एमसी सोच रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे मिलने वाला हूँ। एनीवे तुमसे मिलके अच्छा लगा मिस्टर बड़बोले कालीबोरो ब्लड हाउंड। लड़का चौंक जाता है, क्या ब्लड हाउंड, नहीं मैं बस एक कूली हूँ। एमसी कहता है क्या अभी तुम्हारा रैंक कम है, एनीवे चलेगा। एक चीज है जो कि तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा और तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें रात का सीन दिखा जाता है फीलन एकेडमी का। एमसी सीख के उछाल रहा होता है और कह रहा होता है बढ़िया बढ़िया, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बढ़िया है। असली कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ एग्री करती हूँ, मैं भी बहुत सरप्राइज हो गया था। स्प्रिंग वाटर भी सोना जितना कीमती हो गया था। जब मैं तुम्हें देखा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि तुम वाटर को क्यों कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन मारिया के फादर के लिए ये तो बहुत ज्यादा वैल्यूबल थी। उन्होंने बहुत ज्यादा हाई प्राइस दिया इसके लिए, उसका शुक्रिया। उसके वजह से हमें पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। अंजी कहते हैं हाँ हम बहुत वजह से प्रोफेसर वेरिन के ऋणी रहे, यहाँ हम आ गए हैं ताकि हम उन्हें थैंक्स बोल सके और हम उन्हें सीता को दिखा सके। हमें दिखाया जाता है उनके दरवाजे पे लिखा होता है, एक बोर्ड टंगा हुआ होता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे बाहर गए हैं। एमसी सोच रहा होता है लेकिन सोचा जाए तो वो तो लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, क्या शर्म की बात है। लेकिन मैंने जो काम बालरोस को दिया था, जो मैंने मैप रिसीव किया था उस ब्लड हाउंड से, ये ग्रीटिंग से ज्यादा थी। मैंने उसे बहुत डराया लेकिन उसके पास कोई और अदर इंटेंशन नहीं था। इसलिए पूछती है तुम पैसे के साथ क्या करने वाले हो रोनन। एकेडमी में जो सेकंड रैंक में आता है उसको कोई स्कूल की फीस पे करनी नहीं पड़ती और उसको फंड भी दिया जाता है सपोर्ट करने के लिए, तो तुमको ज्यादा कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो तुम्हें करना है। एमसी सोचता है ऐसा कुछ है जो मुझे करना है। हाँ सोचा जाए तो एंट्रेंस सेरेमनी आने ही वाला है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है वेलन सिटी में एक कारज स्टेशन को, जहाँ पे लोग खड़े होते हैं। कोई ग्रीट करके बोलता है एक लड़की को आप आपके डेस्टिनेशन में आ गए हैं मिस। लड़की कहती है यस थैंक यू। वाह अच्छा तो ये है कैपिटल सिटी वेलन, ये कितनी सुंदर है। हमें एमसी की बड़ी बहन दिखाई जाती है। एमसी कहता है बड़ी बहन तुम इतनी दूर आई, तुम पक्का थक गई होगी ट्रैवल करते हुए। एमसी की दीदी कहती है रोनन। एमसी कहता है कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ ना मेरे ना रहते हुए। उसकी दीदी कहती है सीरियसली ये तुम्हें ये पूछना चाहिए। मैं एकदम सरप्राइज हो गई थी इतना हाई क्लास कैरेज को हमारे घर के सामने देखते हुए, और मैं सोच रही थी कि कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आया, और तुम इतने पतले क्यों हो गए हो, क्या तुम सही सही खाना नहीं खा रहे हो क्या। एमसी कहता है डोंट वरी मैं अच्छे से खा रहा हूँ। उसकी बहन कहती है फिर ठीक है। हाँ ओह माय गॉड ये कितनी क्यूट है। एमसी कहता है ये सीता है, कुछ वजह की वजह से ये मेरे साथ ट्रैवल करती है। अब सबसे ज्यादा जरूरी है बड़ी बहन, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्दी करना चाहिए। उसकी बड़ी दीदी कहती है जल्दी करना चाहिए,
हम कहाँ जा रहे हैं इतनी सडनली? एमसी कहता है मैं एकेडमी में एंटर करने के बाद बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूँ, तो उससे पहले मेरे पास कुछ काम है जो कि मैं निपटाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ है जो कि मैं करना चाहता हूँ। एमसी उसकी दीदी को हाथ पकड़ के लेके कहीं पे लेके जाता है। उसकी दीदी कहती है रोनन, मुझे पता है तुमने कुछ दिनों में बहुत ज्यादा पैसे कमाया है, मैं समझती हूँ कि अब तुम केयर फ्री हो गए हो क्योंकि तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एमसी वहाँ पे अटेंडेंस को कहता है क्या ये डिलीवर हो सकता है? ऑर्डिनेंस कहता है हाँ ऑफ कोर्स। उसकी दीदी देख के चौंक जाती है, इतना ज्यादा? एमसी कहता है कुछ ज्यादा नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा की हो, अब तुम्हें मेरे से ये सब लेना ही पड़ेगा। एमसी की दीदी बहुत खुश हो जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगती है। मेरे छोटे भाई, तुम कब इतने बड़े हो गए? और वो दौड़ के बाहर खुश होके जाते हो, कहती है सब लोग देखो मेरा छोटा भाई बहुत दयालु है। एमसी कहता है सीरियसली? तभी वो अटेंडेंस सोच रहे होते हैं। उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है। उस बाजू वाला कहता है हाँ मैं भी एग्री करता हूँ। एमसी कहता है कितना एम्बेरेसिंग है, अगर हो गया तो चलो। तो उसकी दीदी कहती है हाँ हाँ चलो। तो हम अब कहाँ जा रहे हैं रोहन? एमसी कहता है चलो वर्कशॉप को एक्सप्लोर करते हैं। मेरा स्वॉर्ड टूट गया कुछ दिनों पहले उस क्रेजी बास्टर्ड की वजह। वहाँ पे तभी वो दरवाजा खुलता है तो हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड सेंट। वो कहते हैं क्या तुम्हारा फाइनली हो गया रोहन? एमसी उसको देखता है, क्या बोल के एमसी डर जाता है और अपने बहन से टकरा जाता है और कहता है हे क्यों, तुम वहां से क्यों आ रहे हो? क्या तुम हमें स्टॉप कर रहे हो? हार्टसेंट कहता है मैं एक नया स्वॉर्ड ऑर्डर किया था, इसलिए मैं उसको लेने आया था। जो मैं पहले तलवार यूज करता था, तुम्हारी वजह से वो खराब हो गया और मैंने कोइंसिडेंसली तुम्हें देख लिया और इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया। तो प्लीज तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड को बंद करो। एमसी कहता है इसी को स्टॉकर कहते हैं। तुम पागल इंसान, और क्या डिफेक्टिव? क्या तुम मेरे स्वाड को देख के भी बता सकते हो? मेरे स्वाड को एक बार देखो और बताओ, क्या तुम इसके बाद भी कह सकते हो? अब हमें किसको दोष देना चाहिए? क्या मैं तुम्हें सच में दिखाऊं कि डिफेक्टिव किसे कहते हैं? शॉर्टसेंट कहता है ये कुछ बुरा आइडिया नहीं है, मैं चाहता था कि हमारा दोबारा मैच हो। एनसी की बड़ी बहन बीच में आ जाती है, कहती है रोहन मैंने कहा था ना अच्छे से बात करो। एमसी कहता है नहीं बड़ी बहन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। जो वहां पे खड़ा है वो मास्टर, उसने पहले शुरू किया था। एमसी की दीदी कहती है क्या तुम मुझे जवाब दे रहे हो? एमसी की दीदी शॉर्टसेंट को आई एम सॉरी बोलती है। मुझे पता है मेरा ब्रदर का बोलने का तरीका थोड़ा सही नहीं है, लेकिन वो अभी भी काइंड है, वो अभी भी बच्चा है। अभी बोला जाता है सुलीफेन जो कि ग्रांड नोबल फैमिली, ग्रांसिया फैमिली का आने वाला पेट्रियट बनने वाला है, एम्पायर का राइजिंग स्टार। उसके साथ एक प्यार भरा मोमेंट्स होता है। एनसी की दीदी कहती है तुम शौक हो गया राइट? शॉर्टसेंट ब्लश करने लगता है और सोचता है ये तो गॉडेस की तरह है। उसकी बड़ी दीदी कहती है ये मेरी गलती है, मैंने उसको अच्छे से सिखाया नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे भाई को माफ कर दो। शॉर्टसेंट कहता है क्या नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मेरी गलती थी कि मैंने ये सब शुरू किया। आपकी कोई गलती नहीं है लेडी, जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, तो प्लीज आप शांत हो जाइए। असली की दीदी कहती है ओह अच्छा ऐसा है क्या, तो आप तो बहुत दयालु है। और रोनन का आप जैसा दोस्त है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो शॉर्टसेंट ब्लश करने लगते हैं। उसकी दीदी कहती है प्लीज मेरे भाई का ख्याल रखना आपसे। शॉर्टसेंट कहता है ऑफ कोर्स। एमसी देखता है शॉर्टसेंट कहता है मैं उसके स्वाड के लिए कॉम्पनसेट कर दूंगा, मेरे पास अभी कोई गोल्ड नहीं है, सो प्लीज आप इसको ले लीजिए, ये मेरे फैमिली का प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, आप एम्पायर में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। एमसी कहता है व्हाट, तुमको पता है ना कि तुम इसको दे के क्या कर रहे हो? शॉर्टसेंट कहता है अगर तुम स्वॉर्ड खरीदने जा रहे हो तो प्लीज वेस्टर्न एंड ऑफ स्ट्रीट में एक ब्लैक स्मिथ के पास जाना, वो जगह बहुत ज्यादा फेमस, उनके बहुत ज्यादा हिस्ट्री है 100 ईयर्स का। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट है कॉमनर्स का वहां पे जाना, लेकिन इसके साथ तुम आराम से उधर जा पाओगे। तो आई होप कि तुमको एक अच्छा सा स्वाड मिल जाए। और वो ब्लश करके आगे जा रहा होता है। एमसी सोचता है वो क्रेजी बास्टर्ड, उसको पता है क्या वो क्या कर रहा है? ग्रांसिया का प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन देके तुम इसके साथ बहुत सारे गांव खरीद सकते हो। क्या ये वही स्वाड सेंट सुलीफेन है जिसे मैं जानता था? फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है फिलियन एकेडमी एंट्रेंस सेरेमनी का। सारे स्टूडेंट लाइन में खड़े होते हैं और हेडमास्टर स्पीच दे रहे होते हैं। तुम लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, फ्रेशमैन क्लास 787। मैं फिलियन एकेडमी का हेडमास्टर हूँ, मेरा नाम है क्रावा क्राटिर। तुम लोग को पता ही होगा, तुम लोग अपना अमेजिंग स्किल के साथ पास हुए हो और तुमने प्रूव किया है तुम्हारे पोटेंशियल को। तुम्हारे बाउंडलेस टैलेंट और फिलियन एकेडमी का प्रेस्टिजियस एजुकेशन जब मिल जाते हैं तो मैं बिलीव करता हूँ कि तुम एम्पायर की हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड दर्ज करोगे। मैं तुम लोग को कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ हमारे एंट्रेंस के लिए। क्लास 787। एमसी वासी ले रहा होता, बोलता कितना ग्रैंड है। टाइम टू टाइम ऐसी चीज होती रहती है, बड़ी दीदी को ये बहुत अच्छा लगेगा। हेडमास्टर कहता है तो अभी शुरू करते हैं, और वो एक चुटकी बजाते हैं तो सारे बच्चों के आसपास से माना गुजरने लगता है। वहाँ पे बच्चे कहते हैं ये देखो सब लोग ऊपर, तो वहाँ पे स्पेस क्रैक हो रहा होता है। वो सब लोग बोलते हैं वो देखो आसमान टूट रहा है।
तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है जो कि टूट रहा होता है। सब लोग ऊपर देख रहे होते हैं। वाह, वहाँ पे लोग कहते हैं नाइस टू मीट यू जूनियर्स। सब लोग सोच रहे होते हैं ये क्या है, जो उसने पूरा प्लेस को ही टेलीपोर्ट कर दिया एक चुटकी बजा के। ऑलराइट, यही है फिलियंस का एंट्रेंस सेरेमनी। तो हम सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में मीटिंग शुरू कर। आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना वीडियो कैसा